हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं ब्रिटिश सत्ता का विस्तार भाग 3। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो किसके कारण? गुरु गोबिंद सिंह की समाधि के कारण। अगला क्वेश्चन है, बक्सर का युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? 1799 में। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? सिराजुद्दौला के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? तो ये गुरु गोबिंद सिंह सिखों के अंतिम गुरु थे। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ? तो प्लासी के युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है, डिंडीगुल नामक नगर किस राज्य में स्थित है? तो ये तमिलनाडु के राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? वॉरेन हेस्टिंग के समय। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे? किस अधिनियम? सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अगला क्वेश्चन है, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई? किसके समय में? वॉरेन हेस्टिंग के समय में। अगला क्वेश्चन है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ? तो कब हुआ? सन 1784 में वॉरेन हेस्टिंग के समय में। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओंगल बर्मा युद्ध कब हुआ? तो ये सन 1824 व 26 में हुआ। अगला क्वेश्चन, तृतीय मैसूर युद्ध कब हुआ? तो तृतीय मैसूर युद्ध सन 1790 से 92 के बीच हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से किसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो किसने करे थे? टीपू सुल्तान ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार कब हुआ था? तो ये लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम ओंगल मराठा युद्ध कब हुआ? तो सन 1775 में प्रथम ओंगल मराठा युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध कब हुआ? सन 1780 में द्वितीय ओंगल मैसूर युद्ध हुआ। और ओंगल मतलब अंग्रेजों के साथ। अगला क्वेश्चन है, प्रथम ओंगल अफगान युद्ध कब हुआ? यानी कि प्रथम अंग्रेजों और अफगानों के बीच युद्ध कब हुआ? तो ये सन 1838 में प्रथम ओंगल अफगान युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, ठगों के दमन में किससे संबंध था? तो कर्नल सिलीमैन का ठगों के दमन से संबंध था। अगला क्वेश्चन है, शाह ए बेखबर किसे कहते हैं? तो शाह ए बेखबर बहादुर शाह फर्स्ट को कहते हैं, प्रथम को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहते हैं? तो फर्रुख शेर को हम मुगल वंश का घृणित कायर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रंगीला किस शासक को कहते हैं? तो मोहम्मद शाह को रंगीला शाह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1707 ईस्वी में
औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुग़ल सिंहासन पर बैठा था? तो बहादुर शाह द्वितीय के नाम से मोहम्मद मुअज्जम मुग़ल सिंहासन पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मोहम्मद मुअज्जम किस नाम से मुग़ल सिंहासन पर बैठा था? तो ये बहादुर शाह द्वितीय के नाम से बैठा था। अगला क्वेश्चन है बहादुर प्रथम की मृत्यु के बाद जहांदार शाह मुग़ल सिंहासन पर आसीन हुआ, वह किसकी सहायता से सम्राट बना? तो ये जुल्फ़िकार खां की सहायता से सम्राट बना। अगला क्वेश्चन है फर्रुखसियर किसके सहयोग से मुग़ल बादशाह बना? सैयद बंधु के सहयोग से मुग़ल बादशाह बना। अगला क्वेश्चन है नृप निर्माता के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो किन्हें जानते हैं? सैयद बंधु को हम नृप निर्माता के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुग़ल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी? किस मुग़ल सम्राट को करी? फर्रुखसियर की हत्या। अगला क्वेश्चन है सैयद बंधुओं ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया? तो किस किस को बादशाह बनाया सैयद बंधुओं ने? फर्रुखसियर, रफ़ी-उद-दरजात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह को बनाया। अगला क्वेश्चन है सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? तो ये मोहम्मद शाह के समय में सैयद बंधुओं का पतन हुआ। अगला क्वेश्चन है किस मुग़ल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का मूल नाम रोशन अख्तर था। अगला क्वेश्चन है अवध, हैदराबाद, भरतपुर, रोहिलखंड एवं फर्रुखाबाद किस मुग़ल शासक के समय में स्वतंत्र हुए? तो ये मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में स्वतंत्र हुए। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार भाग 3 यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।